हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी फॉर द रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर बाय यूजिंग द आरएल लोड। सो स्टूडेंट को इस टॉपिक में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। अब तक के टॉपिक्स तो ठीक है, पर जैसे ब्रिज रेक्टिफायर कंट्रोल विद आरएल लोड आ जाता है तो इसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़े बढ़ जाते हैं। तो हम जो लेक्चर लेंगे दैट विल द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 बुक्स। फर्स्ट मेरी बेसिक बुक दैट इज़ PS भीमरा, जो कि बहुत अच्छी है रेक्टिफायर्स के लिए। ठीक है, इसमें कुछ कंसेप्ट मिसिंग है जो हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम द नेडमोन सर बुक। ठीक है, और थर्ड बुक प्रीफर करेंगे हम मोहम्मद राशिद की। इन तीनों की बुक के कॉम्बिनेशन से हम कंसेप्ट को जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई कर देंगे। जितना कम फार्मूला हो सके उतना कम फार्मूला में हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला याद रखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो दिस इज़ द कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर। अभी हम नॉर्मल रनिंग लेंगे हम अभी। So during positive half cycle thyristor T1, T2 will conduct, and during negative half cycle T3 and T4 will conduct. Okay, so T1 and T2 तो ऑन हो जाएगी, पर जब तक आप ट्रिगरिंग पल्स नहीं दोगे तब तक वो कंडक्ट करना शुरू नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज माय Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये एक्सिस जो है ये है माइनस Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, डायोड ब्रिज रेक्टिफायर में हमने देखा था कि ये Vm और माइनस Vm का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दिस इज माय फायरिंग एंगल। यहाँ पे मैंने फायर किया इसको यहाँ पे फायर होगा, ये यहाँ फायर होगा और ये यहाँ फायर होगा। ठीक है, तो फायरिंग करने के बाद ये इस तरह से आएगी। ठीक है, सो फायरिंग करने के बाद क्या होगा, फॉर द पॉजिटिव Vm साइन ओमेगा टी, ये इस तरह से इसको ट्रेस करेगा। तो इस ड्यूरेशन में क्या क्या कंडक्ट करेंगे हमारे T1 एंड T2। ठीक है, देन ड्यूरिंग द नेगेटिव ऑफ साइकिल T3 T4 फॉरवर्ड बस हो जाएगी, पर जब तक ट्रिगरिंग पल्स नहीं मिलेगी तब तक वो कंडक्शन करना शुरू नहीं करेंगे। सो ये यहाँ से कंडक्ट करना हम शुरू कर देंगे यहाँ तक, सिमिलरली लाइक दिस। सो ये ग्रीन कलर का है, दैट इज द योर आउटपुट वोल्टेज। सो दिस इज योर VO। ठीक है, अब करंट कैसे हमने देखा था, करंट के 2 फॉर्म होते हैं आरएल लोड में, एक एक्सपोनेंशियल एक साइनसॉइडल। सो टिल द ड्यूरेशन पाई तक करंट कैसे फ्लो होगा, इस तरह से। उसके बाद पाई के बाद करंट डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा। पाई के पास उसकी पीक वैल्यू होगी फॉर द आउटपुट करंट। इसके बाद फिर पाई के पास पीक वैल्यू आएगी, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर पाई के पास 2 पाई के पास पीक वैल्यू होगी, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया आपका I0 आउटपुट करंट। ठीक है, नाउ वोल्टेज और करंट के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे वेवफॉर्म क्यों आ रही है हमारे करंट की। इसका हमने डेरिवेशन देखा था लास्ट टाइम। नाउ व्हेन T1 एंड T2 कंडक्ट्स ड्यूरिंग द पॉजिटिव ऑफ साइकिल, व्हेन Vs इज पॉजिटिव, T1 एंड T2 कंडक्ट्स, I0 करंट विल फ्लोइंग लाइक दिस। ठीक है, यही I0 करंट आपका T2 में से ऐसे फ्लो होगा, इस तरह से जा रहा है, और ये यहाँ से T1 में से ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, नाउ दिस इज योर इनपुट करंट IS। सो इन दिस केस IS इक्वल्स टू, करंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, करंट तो सारा पॉजिटिव है हमारा, करंट तो कोई नेगेटिव जा नहीं रहा है। सो ये करंट इस तरह से फ्लो होगा। सबसे पहले जाएगा आपका T4 में से, ठीक है, फिर इस तरह से जाके T3 में से वापस जाएगा। इस तरह का करंट डायरेक्शन रहेगा। नाउ I0 इज अपोजिंग द IS जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, बिकॉज हमने ये अज्यूम किया ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमेशा यही अज्यूम करके चलेंगे हम। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, IS इक्वल्स टू माइनस I0 आ रहा है। आउटपुट करंट जो है, आप डायग्राम बना के देख लोगे तो आउटपुट करंट विल बी फ्लोइंग अपोजिट टू द इनपुट करंट। सो इस तरह से IS इज इक्वल टू माइनस I0 आ रहा है। सो मैं अगर इनपुट करंट बनाने की कोशिश करूँ, सो फ्रॉम द ड्यूरेशन फ्रॉम द ड्यूरेशन अल्फा, ये पाई प्लस अल्फा, ये 2 पाई प्लस अल्फा, ये 3 पाई प्लस अल्फा। पाई से क्या हो रहा है, पाई से करंट है हमारा पॉजिटिव। सो ये इस तरह से आ गया टिल पाई प्लस अल्फा तक, ये पाई से पाई प्लस अल्फा तक। ठीक है, इसके बाद इनपुट करंट IS जो है दैट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द आउटपुट करंट। सो इसका नेगेटिव इस तरह से आएगा ये। ठीक है, 2 पाई प्लस अल्फा में फिर पॉजिटिव हो जाएगा ये, और यहाँ फिर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर सोर्स करंट।
आप सोर्स करंट को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर वेव। ठीक है, हमने अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में भी हमने यही देखा था कि स्क्वायर वेव आ रहा था, बट इसमें फ़र्क क्या है, दैट स्क्वायर वेव यहाँ से अल्फ़ा से शिफ्ट हो गया, ये अल्फ़ा एंगल से शिफ्ट हो गया एज़ कम्पेयर टू द वोल्टेज। ये आपका जो वोल्टेज वेव फॉर्म है उससे कितने से शिफ्ट हो गया, अल्फ़ा से। लास्ट टाइम क्या आया था हमारा, दैट जो वोल्टेज है उसके ही फेज़ में आया था आपका इनपुट स्क्वायर वेव करंट। ठीक है, इनपुट स्क्वायर वेव करंट जो है वो इनपुट वोल्टेज के फेज़ में था। अभी जो इनपुट करंट जो है वो फेज शिफ्ट हो गया बाय द एंगल ऑफ अल्फ़ा। जितना अल्फ़ा बढ़ते जाओगे आपका, उतना आपका फंडामेंटल पावर फैक्टर बढ़ते जाएगा। हमने देखा था फंडामेंटल पावर फैक्टर कंसेप्ट, जो कि हमने फाइल लिया था लास्ट टाइम, जो कि हुआ था 0। जितना आप अल्फ़ा बढ़ाओगे उतना आपका फंडामेंटल पावर फैक्टर बढ़ते जाएगा। इसके बाद हम देंगे वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर। अब जब T1 T2 कंडक्ट कर रहा है तो वोल्टेज अक्रॉस अल्फ़ा से कंडक्ट करना शुरू कर दिया, पाई प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे T1 T2, यहाँ T3 T4 कंडक्ट करेंगे, यहाँ फिर T1 T2 कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जब कंडक्ट करेगा तब वोल्टेज 0 आएगा, और जब कंडक्ट नहीं करेगा तब क्या आएगा, दैट विल फॉलो द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, सो इसको कैसे आएगा, ये इस तरह से आएगा, और यहाँ से इनपुट कैसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, फिर ये 0 हो गया, फिर इनपुट को फॉलो करने लग जाएगा 3 पाई प्लस अल्फ़ा से, ये 4 पाई। ठीक है, ये हो गया आपका वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर। नाउ टाइम फॉर विच द थायरिस्टर इज रिवर्स बायस्ड। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स बायस्ड टेक्निकली हुआ है, टेक्निकली इस ड्यूरेशन में आपका ये ड्यूरेशन से ये ड्यूरेशन तक रिवर्स बायस्ड हुआ है आपका, ये 2 पाई डायरेक्शन। ठीक है, बट फॉर दिस ड्यूरेशन ड्यू टू द इंडक्टर इफेक्ट, इंडक्टर की वजह से, इंडक्टर इज डिफ्लक्सिंग, उसकी वजह से दैट इज नॉट मेकिंग योर थायरिस्टर रिवर्स बायस्ड। सो इस ड्यूरेशन में भी आपका करंट फ्लो होने लग जाएगा, तो वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर इज 0। तो जब आप फायरिंग एंगल दोगे फॉर द नेगेटिव पेयर ऑफ द थायरिस्टर, इसके बाद आपका T1 पे रिवर्स वोल्टेज आना शुरू हो जाएगा। सो कहाँ से रिवर्स वोल्टेज आना शुरू हो रहा है, पाई प्लस अल्फ़ा और ये 2 पाई। सो व्हाट इज द कंडक्शन टाइम, टाइम फॉर विच डिवाइस इज रिवर्स बायस्ड, कितने टाइम तक है, 2 पाई माइनस पाई अल्फ़ा, ये हो गया 2 पाई माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, और ये पाई माइनस अल्फ़ा। सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा पे आपका है T1 रिवर्स बायस्ड। कोई भी एक डिवाइस ले सकते हो आप। ठीक है, सो ओमेगा TC इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। सो सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना आया, पाई माइनस अल्फ़ा बाय ओमेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट कन्फ्यूजन रॉन्ग क्या करते हैं, ये 2 पाई प्लस अल्फ़ा माइनस पाई प्लस अल्फ़ा करते हैं, बट यहाँ आपका थायरिस्टर T1 फॉरवर्ड बायस हो गया है। वी वॉन्ट ओनली द ड्यूरेशन ऑफ द एंगल एट विच थायरिस्टर इज रिवर्स बायस्ड। यहाँ तक सिंपल है। चलिए हम ये 3 वेव फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द फर्दर डिस्कशन। इसके बाद हम निकालेंगे एवरेज आउटपुट वोल्टेज। अब एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए आपको पूरी साइकिल लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज निकाल लेता हूँ एक बार कि ये अल्फ़ा, ये पाई प्लस अल्फ़ा, ये 2 पाई, ये 2 पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, V0 इज इक्वल टू 1/2 पाई। 1/2 पाई मतलब एक साइकिल लीजिए आप, 2 पाई तक तो नहीं ले सकते बिकॉज ये नेगेटिव वोल्टेज भी आ रहा है, ये असिमेट्रिकल वेवफॉर्म हो गई। ठीक है, तो सिमेट्री कहाँ से कहाँ तक है, पाई से 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक, यहाँ पे सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है। सो ये टाइम ड्यूरेशन हम ले सकते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया, 2 पाई प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये हो गया 2 पाई। सो 2 पाई साइकिल ले लिया हमने पूरी तरह से। ठीक है, बिकॉज सिमेट्रिकल वेवफॉर्म आ रही है। सो 1/2 पाई, ये आपकी है Vm साइन ओमेगा टी, और ये है माइनस Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, 2 तरह से है। ठीक है, अब ये जानबूझ के वी आर टेकिंग द लॉन्ग रूट बिकॉज आगे जाके ये आपको काम आएगा, बिकॉज एनी वन थायरिस्टर इज डैमेज, उसके बाद आपके आउटपुट वेवफॉर्म चेंज हो जाएगी। इसके हिसाब से आपको ये कंसेप्ट याद करना ज़रूरी है। ठीक है, सो ये 2 पाई ड्यूरेशन में क्या क्या आ रहा है आपका, पाई से सिमेट्री कहाँ तक है, पाई प्लस अल्फ़ा तक। ठीक है, ये हो गया V1 साइन ओमेगा टी। इसके बाद कहाँ से कहाँ तक वेवफॉर्म रिपीट हो रही है, पाई प्लस अल्फ़ा से तो 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक सेम वेवफॉर्म रिपीट हो रही है, बट आउटपुट इज माइनस Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको यहाँ धीरे से सॉल्व कर लीजिए आप। Vm/2 पाई माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा प्लस
ये प्लस नहीं हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी 2 पाई प्लस अल्फ़ा पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है। इसके बाद वी एम बाई 2 पाई माइनस कॉस ऑफ पाई प्लस अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस कॉस ऑफ 2 पाई प्लस अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए इसको, वी एम बाई 2 पाई माइनस कॉस ऑफ पाई इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस कॉस ऑफ 2 पाई इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ पाई इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा। इसके बाद वी एम बाई 2 पाई ये हो जाएगा ट्वाइस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस ये भी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा ये। सो ये हो जाएगा वी एम बाई 2 पाई 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा, ये हो जाएगा 4 वी एम बाई 2 पाई कॉस ऑफ अल्फ़ा, फाइनली आ जाएगा ट्वाइस वी एम बाई पाई कॉस ऑफ अल्फ़ा। वी जीरो का आउटपुट आ गया ट्वाइस वी एम बाई पाई कॉस ऑफ अल्फ़ा। आप हाफ साइकिल में भी ले सकते हो, इसका जो आउटपुट वोल्टेज है ये तो फुल साइकिल के लिए 2 पाई। सो ये सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, मतलब ये जो वेवफॉर्म है ये रिपीट हो रही है बार बार, हमने फुल साइकिल पे लिया, हाफ साइकिल पे कैसे लोगे आप, फॉर एग्जाम्पल दिस वेवफॉर्म इज रिपीटिंग, सो ये वी जीरो इज इक्वल टू 2 बाई 2 पाई, 2 बार रिपीट हो रही है इसलिए 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में, और ये आइदर टेक दिस और टेक दिस, आंसर सेम आएगा, ठीक है। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो और इससे भी सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हम अगर फॉर एग्जाम्पल पाई से पाई प्लस अल्फ़ा कर दोगे तो ये वी एम साइन ओमेगा टी से भी आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है, ट्वाइस वी एम बाई पाई कॉस ऑफ अल्फ़ा। या फिर क्या कर सकते हो आप ये सेकंड वेवफॉर्म भी ले सकते हो, वी जीरो इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई, 2 बार रिपीट हो रही है, ये भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, माइनस वी एम साइन ओमेगा टी पाई प्लस अल्फ़ा 2 पाई प्लस अल्फ़ा, 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका भी आंसर सेम ही आएगा, वी जीरो इज इक्वल टू ट्वाइस वी एम बाई पाई कॉस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। सो देयर आर न्यूमरस मेथड, बट आपको ये मेथड पता होनी चाहिए बिकॉज ये आगे जाके काम आएगी, बिकॉज एनी वन डायोड को हम थैरिस्टर से रिप्लेस कर दिया या फिर एनी वन थैरिस्टर को डायोड से रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा, या फिर एक थैरिस्टर डैमेज हो गया, ओपन सर्किट हो गया तो क्या होगा, इसकी वजह से आपका आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म चेंज हो जाएगा, दैट्स वाई वी नीड दिस, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। सो इसके बाद वी जीरो आर एम एस कैसे निकालोगे आप, ठीक है। वी जीरो आर एम एस निकालने के लिए 2 बाई 2 पाई अल्फ़ा 2 पाई प्लस अल्फ़ा वी एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, कोई भी एक आप सिमेट्रिकल साइकिल में से एक साइकिल ले सकते हो और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है फिर, ठीक है। इसके बाद ये बन जाएगा वी एम स्क्वेयर बाय पाई अल्फ़ा 2 पाई प्लस अल्फ़ा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी ओमेगा टी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, वी एम स्क्वेयर बाय पाई ये हो जाएगा ओमेगा टी पाई प्लस अल्फ़ा पाई, ये माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2 पाई प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, ये 2 ये हो जाएगा वी एम स्क्वेयर बाय 2 पाई पाई प्लस अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ 2 पाई प्लस अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ 2 अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। आगे वी एम स्क्वेयर बाय 2 पाई ये बच जाएगा पाई माइनस साइन ऑफ 2 पाई इंटू कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ 2 पाई इंटू साइन ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ 2 अल्फ़ा अपॉन 2, ठीक है। आगे वी एम स्क्वेयर बाय 2 पाई पाई माइनस ये तो 0 हो जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ 2 अल्फ़ा बाई 2, ये हो जाएगा आपको टोटल 0, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, सो ये बच जाएगा आपका अंडर ऑफ वी एम स्क्वेयर बाई 2 और ये हो जाएगा वी एम बाई √2 जो कि हो गया आपका इनपुट वोल्टेज। सो वी जीरो आर एम एस इज इक्वल टू वी एस, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज आर एम एस आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, अब इनपुट करंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्क्वायर वेव, हम अज्यूम कर लेते कि प्योर स्क्वायर वेव है, ठीक है। ये अल्फ़ा, ये पॉइंट आपका अल्फ़ा, ये पाई प्लस अल्फ़ा, पाई प्लस अल्फ़ा, ये 2 पाई प्लस अल्फ़ा,
ये 3 पाई और ये 3 पाई प्लस अल्फा। ठीक है, इसका हमने फोरियर सीरीज निकाला था। कैसे निकाला था? n इज इक्वल टू 1 3 5। ये कुछ नया नहीं, इसके पहले हम देख चुके हैं। ये 4I0 बाय n पाई साइन ऑफ n ओमेगा टी माइनस n अल्फ़ा। ठीक है, पिछले बार n फाई था जो कि पावर फैक्टर हमने लिया था, यहाँ पे अल्फ़ा है, अल्फ़ा से शिफ्ट हुआ इसलिए n अल्फ़ा लिया है। ठीक है, इसका फंडामेंटल कैसा आएगा? n इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए 4I0 बाय पाई बाय √2 Vm बाय √2। ये हो जाएगा 2√2 बाय पाई इंटू I0। ये हो जाएगा फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द करंट। इसके बाद IS RMS वैल्यू कैसे आएगी सोर्स करंट की? 2/2 पाई, सिमेट्रिकल वेव है। ठीक है, अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा I0 स्क्वायर डी ओमेगा टी। देखिए ये है सिमेट्रिकल वेव। ठीक है, हमने एक साइकिल ली है। ठीक है, 2 बार रिपीट हो रहा है, दोनों का यहाँ का मैग्नीट्यूड है I0, यहाँ का मैग्नीट्यूड है माइनस I0। ठीक है, दोनों का स्क्वायर ले लिया हमने। ठीक है, 2 बार रिपीट होने से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ये इस तरह से आया। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाय पाई I0 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा टी पाई प्लस अल्फ़ा टू अल्फ़ा। आगे सॉल्व करेंगे 1 बाय पाई I0 स्क्वायर पाई प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। ये बन जाएगा 1 बाय पाई I0 स्क्वायर इंटू पाई, पाई पाई कैंसल, ये हो जाएगा I0। सो I0 RMS वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट इज इक्वल टू I0 और V0 RMS इज इक्वल टू VS। इस तरह से हमारे रिजल्ट्स आए दो। ठीक है, इसको आप मेमोराइज़ कर लीजिए या फिर ये तो इजी याद रखने के लिए। ठीक है, आगे कैसे करोगे इसको? एक चीज़ होती है हमारी फंडामेंटल पावर फैक्टर जो कि हो जाएगा आपका कॉस ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, एक होता है इनपुट पावर फैक्टर जो कि होता है IS1 अपॉन IS RMS इंटू फंडामेंटल पावर फैक्टर कॉस ऑफ अल्फ़ा। इसको कैसे IS1 कैसे आएगा? 2√2 बाय पाई इंटू I0। IS RMS का वैल्यू I0 कॉस ऑफ अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा 2√2 बाय पाई इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा। I0 कैंसिल हो गए। एक होता है आपका डिस्टॉर्शन फैक्टर जो कि होता है IS1 अपॉन IS RMS। ठीक है, इनपुट पावर फैक्टर का ही फॉर्मूला होता है डिस्टॉर्शन फैक्टर इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा जो कि होता है फंडामेंटल पावर फैक्टर। ठीक है, आगे एक होता है आपका हार्मोनिक फैक्टर जो कि होता है IS RMS स्क्वायर माइनस IS1 स्क्वायर अपॉन IS1। ठीक है, इतने फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। आपने ये देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द डिस्कशन इज़ अबाउट द इनपुट करंट। इनपुट करंट स्क्वायर वेव हो गई है। स्क्वायर वेव होने की वजह से हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं अब द इनपुट, इसलिए इनपुट का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द रेक्टिफायर सर्किट। सो इसका डिटेल्स एनालिसिस। अब इसमें हम फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा देंगे तो क्या होगा? डायोड लगा देने से क्या होगा, जो कि हमने देखा था फॉर RL लोड कि नेगेटिव वोल्टेज नहीं जाएगा। अब जब नेगेटिव वोल्टेज नहीं जा रहा है तो आपकी इनपुट वेवफॉर्म जो है वो स्क्वायर वेव नहीं रहेगी, कुछ ड्यूरेशन के लिए वो वेवफॉर्म 0 हो जाएगी। सो वी विल गेट कॉस स्क्वायर वेव। कॉस स्क्वायर वेव का आपको फोरियर एनालिसिस को अच्छे से देखना है तो नेटबोर्न बुक में इसका फोरियर एनालिसिस दिया है, अच्छे से बहुत डिटेल्स में दिया है, आप एक बार रेफर कर लीजिए। ठीक है, हम इसका डायरेक्ट फार्मूला लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फोरियर सीरीज ऑफ द कॉस स्क्वायर वेव। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर listening to me. Okay, please like the video, subscribe the channel. Thank you, see you soon.